दोस्तों, इंसान के अंदर का जानवर आज भी जिंदा है, बस वो डर से दबा हुआ है, सामाजिक नियमों से, कानून के डर से। लेकिन समय समय पर वो अपना चेहरा दिखाता भी रहता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। और आज हम बात करेंगे इंसान के अंदर छुपे हुए जानवर की। आदिम काल से लेकर आज तक इंसान ने काफ़ी कुछ तरक्की कर ली है, फिर भी उसके अंदर का जानवर, उसके अंदर का दरिंदापन, उसके अंदर का वहसीपन आज भी जिंदा है। बस उसने कुछ सामाजिक नियम बना लिए हैं, कानून के नियम बना लिए हैं ताकि वो जानवर दबा हुआ रहे। लेकिन युद्ध और दंगों के रूप में और भी कई चेहरों के रूप में वो समय समय पर बाहर निकलता रहता है। अगर कहें कि इंसान ही इस धरती का सबसे खूंखार जानवर है तो कुछ गलत नहीं होगा। इंसान सिर्फ दिखावा करता है कि वो काफी सभ्य बन चुका है, उसने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही वो ऊपर से जानवरों की तरह ना दिखे, भले ही उसने अपनी भाषा विकसित कर ली हो, भले ही वो आज अपने आदिम काल के हथियारों नाखून और दांतों का उपयोग ना करता हो, लेकिन इन नाखून और दांतों की जगह किसी और ने ले ली है। आदिम काल के हथियारों की जगह परमाणु हथियारों ने ले ली है। वो अपने नाखूनों को काटकर अपना वहसीपन, अपना दरिंदापन छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाखून आज एटम बॉम्ब के रूप में उसकी जेब में है। आदिम काल का इंसान एक जानवर की तरह ही था, उसका जीवन बिल्कुल जानवर की तरह था। धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास हुआ, वो समूह में रहने लगे, इस तरह से सभ्यता का विकास हुआ। लेकिन ये सभ्यता सिर्फ और सिर्फ नाम की है। कुछ पॉलिटिकल विद्वानों के अनुसार इंसानों ने मिलकर कुछ समझौते किए, कुछ सामाजिक नियम बनाए ताकि वो आराम से सरवाइव कर सके। उन्होंने अपना एक लीडर चुन लिया, इसी तरह से सभ्यता की शुरुआत होने लगी। लेकिन ये सब उसने अपने बचाव के लिए किया था, अपने वहसीपन को छुपाने के लिए किया था। आज भी इंसान के अंदर का जानवर बाहर निकलने के लिए काफी उतावला रहता है, और जब जब कानून व्यवस्था कमजोर होती है वो अपना चेहरा दिखा देता है। बस कानून और समाज के डर से वो दबा हुआ रहता है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। इंसान के भी दो चेहरे हैं। सभ्यता का उसका दिखावटी चेहरा है, लेकिन उसके अंदर का राक्षस आज भी जिंदा है। व्यक्ति खुद में एक राक्षस है, लेकिन इस दुनिया में हर कोई ऐसा नहीं है। कई ऐसे इंसान भी हुए हैं जिन्होंने अपने अंदर के राक्षस को खत्म कर दिया है। वो सही मायनों में मानव इंसान बन गए हैं। इंसान की डेफिनेशन यही है कि दया, करुणा, हर एक लिविंग बीइंग के लिए प्रेम, और सबसे बड़ी चीज निस्वार्थ भाव। ये हर एक इंसान के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि उसके अंदर का राक्षस कितना ज्यादा है या कितना कम है, या उस वैसीपन पर, दरिंदेपन पर उसने कितनी विजय प्राप्त कर ली है। दोस्तों, मानव का जानवर से मानव बनने का सफर आज भी जारी है। आज भी इंसान पूरी तरह से इंसान नहीं बना है, उसमें आज भी जानवरों के कई लक्षण देखे जा सकते हैं। अब भी इंसान को यह सफर तय करने में काफी समय लगेगा। जानवर और इंसान में अंतर होता है। जानवर सिर्फ खाने के लिए, अपनी पीढ़ी बनाने के लिए ही होता है, इससे आगे वो कुछ भी नहीं सोच सकता है। लेकिन इंसान को इस प्रकृति ने बुद्धि दी है। अगर कोई खाने, पीने, सोने, इन्हीं चीजों में, यानी इन्हीं जानवर वाली चीजों में ही अपना समय खराब करता है, वो इंसान की परिभाषा में नहीं आता है। प्रकृति की दी हुई इस बुद्धि का उपयोग करके हमें एक अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें इस जीवन में करना क्या है, हमें समाज को क्या योगदान देना है। लक्ष्य बनाना, विचार करना सिर्फ इंसान ही कर सकता है, जानवर नहीं। यही इंसान और जानवर में फर्क है। अगर आज की सोसाइटी में कोई नियम कायदे ना हो, कानून का डर नहीं हो, तो हर एक इंसान राक्षस बन जाएगा। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिएगा, एक जानवर की तरह जिएगा। ये नियम कायदे सिर्फ उस राक्षस को, उस जानवर को दबाने के लिए बनाए गए हैं, वो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन असली मानव वही है जो इन नियम कायदों के बिना भी मानव बना रहे। इंसान के अंदर का जानवर समय समय पर युद्ध और दंगों के रूप में अपना चेहरा दिखाता रहता है, क्योंकि इन परिस्थितियों में कोई भी कानून नहीं होता है, कोई भी नियम कायदे नहीं होते हैं, तो वो अपनी मन मर्जी कर सकता है। जब दंगे होते हैं तब भीड़ के पास पूरी पावर होती है, वहां पर उन्हें कोई भी डर नहीं होता है। वो जो चाहे करते हैं, वो आगजनी करते हैं, वो घरों दुकानों में आग लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी डर नहीं होता है। ये इंसान के अंदर का जानवर ही होता है। लेकिन उस परिस्थिति में भी जो इंसान बना रहे, जिसमें दया और करुणा हो, वही असली इंसान है। उस सिचुएशन में इंसान का जानवर हर एक मौके का फायदा उठाना चाहता है। इसलिए हमें इंसान बनने की कोशिश करनी है। मुश्किल जरूर है, लेकिन प्रयास किया जाना चाहिए। आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल इंसान बनने का एक शानदार तरीका है। भगवद गीता में सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में भी बात की गई है। सकाम कर्म तो जानवर भी करते हैं, यानी उनके हर एक एक्टिविटी के पीछे एक एम होता है। एम का मतलब ये एक्टिविटी करेंगे, ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और निष्काम कर्म में बिना किसी फल की इच्छा किए सिर्फ कर्म किया जाता है। भगवद गीता अगर आप पढ़ेंगे तो इस कंसेप्ट को आप आसानी से, आराम से समझ सकते हैं। मैं भी प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में इन सकाम कर्म, निष्काम कर्म को अच्छे से समझाऊं। निष्काम कर्म मानव बनने की और एक सीढ़ी है। सकाम कर्म सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, और ये अपना स्वार्थ सिर्फ जानवरों तक ही होना चाहिए, इंसान में नहीं। निष्काम कर्म में इस मैंपने को हटाकर निस्वार्थ भाव से कर्म किए जाते हैं।
इस दुनिया के भोगों को भोगना पशुता की निशानी है और त्याग मानवता की। भगवान श्री राम के जीवन को ही देख लीजिए, उन्होंने जीवन भर कुछ न कुछ त्यागा ही था। उन्हें सोने की लंका मिल रही थी जिसे उन्होंने खुद जीता था, फिर भी उस लंका को उन्होंने त्याग दिया, उसे विभीषण को दे दिया। जिस समय उन्हें अयोध्या का राज्य मिल रहा था तब वो खुशी खुशी वन को चले गए। हर एक लिविंग बीइंग के लिए, हर एक क्रिएचर के लिए, हर एक जीव के लिए दया करुणा ही मानवता है जो भगवान श्री राम ने दिखाई है। अपने स्वजनों के साथ में दूसरों के प्रति भी कैसे प्रेम दिखाया जाना चाहिए, ये रामायण हमें सिखाती है। रामायण हमें मानव बनाना सिखाती है। कैसे भगवान राम ने किष्किंधा की वानर जाति को संगठित करके उन्हें एक लक्ष्य दिया था, मानवता के लिए लड़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था, अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने उन्हें प्रेरित किया था। रामायण की कहानी सिर्फ भगवान राम की पर्सनल कहानी नहीं है, ये मानवता की कहानी है। ये मानवता और पशुता के बीच के संघर्ष की कहानी है। इसलिए मानव बनिए, अपने अंदर के जानवर को खत्म कीजिए, वसुदेव कुटुंबकम का भाव रखिए, यही मानवता है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।